नमस्कार। आज हम एक नज़र डालेंगे इज़राइल और उसके आसपास के इलाकों के हालिया घटनाओं पर। ये जानकारी हमें कुछ दस्तावेज़ों से मिली है जिनका शीर्षक है गाज़ा, सीरिया, यमन, क्षेत्रीय संघर्ष और मानवीय संकट। तो आज हमारा मकसद है कि इन दस्तावेज़ों के आधार पर जो मुख्य घटनाएं हैं और उनका असर खासकर गाज़ा, सीरिया और यमन में उसे समझें। चलिए देखते हैं इन दस्तावेज़ों में क्या कुछ है। शुरुआत गाज़ा से करते हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ हालात काफ़ी गंभीर लग रहे हैं। जानकारी ये है कि इजरायली सेना मतलब आईडीएफ उसने देर इल बला और मध्य गाज़ा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और इसके चलते काफ़ी लोग, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। और ये भी पढ़ने को मिला कि मदद का इंतज़ार कर रहे कई लोगों की मौत भी हुई है। हाँ, बिल्कुल। और जो मानवीय संकट इन दस्तावेजों में बताया गया है वो तो बेहद बेहद चिंताजनक है। पानी और खाने की जबरदस्त किल्लत का जिक्र है। इतनी कि रिपोर्ट्स कहती हैं पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की मौत भूख से हुई है। 18 लोग भूख से। हाँ, यही इन दस्तावेजों में लिखा है। और देखिए, एक तरफ आईडीएफ नागरिकों को दक्षिण जाने को कह रही है, लेकिन यही दस्तावेज ये भी साफ कहते हैं कि गाजा में कोई महफूज जगह है ही नहीं अब। कोई भी नहीं। साफ लिखा है, कोई दूसरी जगह नहीं है। ये अपने आप में मतलब बहुत भयानक स्थिति बताता है। हाँ, ये तो वाकई डराने वाली बात है। और जैसा आप कह रहे थे, ये सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं दिख रहा इन दस्तावेजों के हिसाब से। सही बात है। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल ने सीरिया में भी हमले किए हैं। हाँ, दमिश्क के रक्षा मंत्रालय और कमांड सेंटरों पर। हाँ, हवाई हमले। और यहाँ एक दिलचस्प बात जो दस्तावेजों में सामने आती है वो है इन हमलों की वजह। वजह? क्या वजह बताई गई है? वजह बताई गई है द्रूस समुदाय की सुरक्षा। द्रूस समुदाय की सुरक्षा सीरिया में हमलों के लिए। ये थोड़ा अलग कारण लगता है। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है जो इन दस्तावेजों में लिखी है। और देखिए, गाजा और सीरिया के अलावा भी ये दस्तावेज हमें एक और बड़े दायरे की तरफ इशारा करते हैं। मई से ही यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ हवाई और समुद्री हमले जारी रहने की बात इन रिपोर्ट्स में है। अच्छा, यमन में भी? हाँ, और इतना ही नहीं, लेबनान और ईरान के इलाकों में भी इजरायली हमलों का जिक्र है। लेबनान और ईरान भी? जी, खासतौर पे हिजबुल्ला और ईरानी ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। तो इससे मतलब साफ जाहिर है कि क्षेत्रीय तनाव कितना ज्यादा बढ़ रहा है। इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे संघर्ष की है जो एक ही वक्त में कई मोर्चों पर चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत फैला हुआ लग रहा है। बिल्कुल। और यही चीज इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। तो अगर हम इन सारे सूत्रों से मिली जानकारी को जोड़ कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ तो गाजा के अंदर जबरदस्त लड़ाई चल रही है और साथ में मानवीय त्रासदी। हाँ। दूसरी तरफ इसका असर पड़ोसी मुल्कों पर भी साफ दिख रहा है, जैसा इन दस्तावेजों में है। सीरिया, यमन, लेबनान। यहाँ इजरायली कार्रवाइयों का जिक्र एक बहुत ही जटिल क्षेत्रीय संकट की तरफ इशारा करता है। और जिसके मानवीय नतीजे भी गंभीर हैं। बिल्कुल, गंभीर मानवीय नतीजे सामने आ रहे हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, वो सीरियाई हमलों के लिए दी गई वजह, दुरुस्त सुरक्षा, वो भी इन दस्तावेजों में एक अहम नुक्ता है। हाँ, वो वजह थोड़ी चौंकाती है। हाँ, शायद वो इस इलाके के अंदरूनी पेचीदगियों या किसी खास रणनीति की तरफ इशारा करती हो, जैसा इन कागजात में बताया गया है। वाकई इन दस्तावेजों को अगर देखें तो एक बहुत ही गंभीर और काफी फैली हुई तस्वीर सामने आती है। गाजा में भीषण लड़ाई, लोग भाग रहे हैं, खाने पीने की कमी, और फिर साथ ही साथ कई और देशों की सरहदों पर ये कार्रवाइयां। जिस पैमाने पर यह सब हो रहा है वो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो काफी बड़ा लगता है। तो इन दस्तावेजों में जो घटनाएं बताई गई हैं उनका मानवीय पहलू और पूरे इलाके में ये जो अस्थिरता फैली हुई है उसे देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ इसी जानकारी के आधार पर अगर देखें तो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की स्थायी शांति की राह में आगे कौन सी गहरी चुनौतियां नजर आती हैं, इस पे यकीनन सोचने की जरूरत है।